Bismillahirrahmanirrahim. Unit 11. Unit 11. Broken plurals. Broken plurals क्या है? बेसिकली हम इसको ऑलरेडी थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लूरल्स कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली ब्रॉडर कैटेगरी जो है प्लूरल्स की दो बनती है, राइट। एक साउंड प्लूरल जिसे हम जमात सालिम कहते हैं, और एक ब्रोकन प्लूरल जिसे हम जमात तकसीर कहते हैं। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी के हैं। और साउंड मैस्कुलिन प्लूरल में भी दो तरीके के थे, साउंड मैस्कुलिन प्लूरल और फिर साउंड फेमिनाइन प्लूरल, जिसमें ऊना इना ऐड होता था और फिर उनके थे। लेकिन जमा प्लूरल जो है, सॉरी जमा तकसीर जो है, ये थोड़ा सा अलग ही तरीके का ना एक चैप्टर है, अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट है अरेबिक लैंग्वेज। इसीलिए ना मैं पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं। जमा प्लूरल, सॉरी जमा तकसीर बेसिकली एक ऐसा ब्रोकन प्लूरल है या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोई एक कांस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट रूल के ऊपर ना वर्क नहीं करता है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास था साउंड मैस्कुलिन प्लूरल में, किसी भी वर्ड को साउंड मैस्कुलिन प्लूरल बनाना हो तो ऊना या इना ऐड करके उसे प्लूरल बना दो। तो ये क्या है, एक कंसिस्टेंट रूल है, मतलब अक्रॉस दी वर्ड जो है ये फॉलो हो सकता है। लेकिन इस तरीके का एक कांस्टेंट या कंसिस्टेंट जो है रूल, तस्वीर यानी या फिर ब्रोकन प्लूरल, ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट ही तरीके से काम करता है और कोई एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है जिसको फॉलो करके जमा तस्वीर या फिर ब्रोकन प्लूरल बनाया जा सकता है। ओके, तो जो चैप्टर में जो चीजें दी गई हैं या फिर जो जो पैटर्न दिए गए हैं वो मोस्ट कॉमनली अकर्ड है, यानी कि अमूमी तौर पर ये पैटर्न्स फॉलो होते हैं ब्रोकन प्लूरल बनाने में। लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हीं पैटर्न में से ब्रोकन प्लूरल बने, इनके अलावा भी ब्रोकन प्लूरल जो है कोई और पैटर्न्स में भी बन सकता है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि उस वर्ड को उसके प्लूरल के साथ पढ़ना होगा। ओके, अब जरूरी नहीं कि अगर से मुझे किसी वर्ड का मतलब पता हो जो कि एक सिंगुलर वर्ड है, अब मुझे उसका प्लूरल भी आता हो सकता है कि उस वर्ड का प्लूरल और प्लूरल बन रहा है उसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और जरूरी भी नहीं कि पता होगा आपको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई वर्ड का प्लूरल हम तलाश करते हैं, खासकर जब उस वर्ड का प्लूरल ब्रोकन हो, तो उस वक्त हम डिक्शनरी की हेल्प लेते हैं। ओके, तो अरबिक लैंग्वेज की वास्टनेस की वजह से, इसकी वोकैबुलरी इतनी डेंस और इंटेंस होने की वजह से हम क्या करते हैं कि ब्रोकन प्लूरल्स को ऑलवेज हम रेफर करते हैं डिक्शनरी के साथ, कि वहां पर हमें ब्रोकन प्लूरल जो पता चलेगा वही जो है असल में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, जब हम यूज टू हो जाते हैं वर्ड्स के साथ, तो हमें आदत हो जाती है कि ब्रोकन इस वर्ड का ये वाला जो है ब्रोकन प्लूरल है। लेकिन अगेन, कोई फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई ऐसा कंसिस्टेंट रूल या फिर पैटर्न नहीं है जिसको यूज करके ब्रोकन प्लूरल बनाया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपको को स्टार्ट करें। ओके, जी। ओके, विद दैट बीइंग सेड, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। कि जो अभी अभी जो हमें जहन में रखना है ये कि कंसिस्टेंट कोई पैटर्न नहीं है जिसको फॉलो करके ब्रोकन प्लूरल बनाया जा सकता हो। इसीलिए वर्ड्स को उनके प्लूरल्स के साथ पढ़ना जरूरी है या फिर याद करना जरूरी है, तभी जाकर जो हमें मतलब ना वो उसका प्लूरल जो है पता चलेगा। ऐसे नहीं कि आपको कोई सिंगुलर वर्ड आता हो तो किसी पैटर्न को यूज करके आपने उसका प्लूरल बना लिया हो। ओके, नो, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। Let us move forward. Many basic Arabic nouns cannot be made plural using either sound masculine or sound feminine. Although this system may at first seem random,
There is a method in breakage. To form a broken plural, you need to identify the usually three root consonants of a noun. This can be often done by ignoring long and short vowels and any grammar data. ओके, तो दो फर्स्ट पैराग्राफ क्या बता रहा है हमें कि ब्रोकन प्लूरल किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो तरीका हमें सिखाया जा रहा है यहाँ पर। शुरुआत में तो हमें लगेगा कि ये रैंडम है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको यूज करके ब्रोकन प्लूरल्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये अगेन जो है उस डिस्क्लेमर के अंदर मैं कह रहा हूँ, उससे हटकर नहीं। ओके, तो बेसिकली कोई भी वर्ड का अगर से आपको ब्रोकन प्लूरल बनाना है, तो क्या करना है आपको कि उसको सिंपली उसके रूट लेटर्स जो है उससे अलग कर लेने हैं। कोई भी वर्ड है आपके पास, तो उसका रूट लेटर्स जो है वो अलग कर लें। जब आप अलग कर लेंगे, उसके बाद जाकर जो है आप एक सर्टेन क्राइटेरिया या फिर सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो करके आप जो है उसका ब्रोकन प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ कल्ब, रूट लेटर्स है काफ, लाम और बा। और इन द केस ऑफ साहिब, सौद, हा, बा। इन द केस ऑफ उल्बा, आइन, लाम, बा। तो हमें यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि रूट लेटर्स कैसे हमने अलग करने हैं, लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स को अलग करके। और जो सा मरबूता होगा या फिर कोई और एडिशनल वर्ड होगा इसके अंदर, तो उसको अलग करके हमने रूट लेटर्स अलग करने हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रोकन प्लूरल्स बनते हैं। पैटर्न नंबर 1 ये बताया गया कि कल्ब का अगर से आपको ब्रोकन प्लूरल बनाना है, तो आप बनाएंगे किलाब। किलाब, तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि जो इसका फा कलीमा है, फा कलीमा, उसके नीचे कसरा लगेगा। और जो इसका आइन कलीमा है उसके बाद अलिफ लगेगा। और जो बा कलीमा है उसके ऊपर क्या लगेगा, जज़म या फिर सुकून लगेगा। तो कल्ब हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किलाब में, जो कि है उसका प्लूरल। इसी तरीके से पैटर्न, दूसरा पैटर्न देखें, साहिब। साहिब में क्या हो रहा है कि रूट लेटर्स को अलग कर लिया गया और हमजा लगा दिया गया सबसे फा कलीमा से पहले। हमजा लगा दिया गया और फा कलीमा के ऊपर सुकून, और आइन कलीमा के बाद जो है अलिफ लगा दिया गया। तो साहिब ट्रांसफॉर्म हो गया असहाब में, जो कि उसका प्लूरल है। सिमिलरली उल्बा, उल्बा में हमने आइन, लाम और बा अलग कर दिया, और फा कलीमा के ऊपर दम्मा, आइन कलीमा के ऊपर फतहा, और जो इसका लाम कलीमा है उसके ऊपर जज़म। तो उल्बा हो गया उलब। ओके, तो मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसा कोई कंसिस्टेंट कोई एक पैटर्न नहीं है जिसको यूज करके ब्रोकन प्लूरल बनाया जा सकता है। ब्रोकन प्लूरल के जो है सेवरल पैटर्न्स हैं, उनको फॉलो करके जो है वो ब्रोकन प्लूरल बनता है। लेकिन जरूरी ये बताया नहीं गया बिल्कुल भी कि किस वर्ड के लिए किस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल होता है। ये नहीं बताया गया कहीं पर भी, या फिर कोई ऐसा रूल भी नहीं है जो जो बताएगा हमें कि इस वर्ड के लिए ये पैटर्न यूज हो सकता है। नो, इसीलिए हमें अरबिक लैंग्वेज में उस वर्ड को उसके प्लूरल के साथ जो है पढ़ना होता है। ओके, लेट अस कम डाउन, ताकि ना हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्या असल में ये बताना चाह रहे हैं हमें। ब्रोकन प्लूरल्स के कुछ ग्रुप है, कुछ ग्रुप्स हैं या फिर कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, या फिर ऐसे कहें कि ये तमाम तर पैटर्न ऐसे हैं जिनको यूज करके अमूमी तौर पर जनरली ब्रोकन प्लूरल्स बनाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हीं पैटर्न में से सारे ब्रोकन प्लूरल हो, इनके अलावा भी कोई और पैटर्न यूज करके ब्रोकन प्लूरल बनाया जा सकता है। ओके, समझ रहे हैं आप, या फिर कंफ्यूजिंग है अभी भी आप लोगों के लिए? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। हम्म, क्लियर है सबको? तनाशा, आसिमा, सारिमा, आसिमा, क्लियर है आपको? जी। ठीक है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड कि ये ब्रोकन प्लूरल्स के पैटर्न्स क्या हैं, उनको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पैटर्न नंबर 1 है फिआल। फिआल पैटर्न। ओके, आप लोगों को मैंने फा, आइन और फिर लाम कलीमा तो बताया हुआ है, राइट? फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा क्या होता है।
Yes, everybody. जी, टू डू, फअल, यफअल, हम्म। यफअल। तो ये रूट वर्ड्स हैं और इसका वर्ब है ना, फअल यफअलु। वर्ब नहीं है। फ़ाल, फा कलीमा, आइन कलीमा या फिर लाम कलीमा जो है वो वर्ब नहीं है। वो किसी भी वर्ड के रूट लेटर्स को डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वर्ड, उल्बा ही ले लेते हैं अभी के लिए। ओके, उल्बा। तो उल्बा में क्या है, 3 रूट लेटर्स हैं, राइट? आइन, लाम एंड बा। तो हम क्या करते हैं, ये फा और आइन और लाम को सुपर इम्पोज करते हैं इनके ऊपर। ओके, तो आइन कलीमा बन गया फा कलीमा, और लाम कलीमा बना आइन कलीमा, और बा बन गया लाम कलीमा। ओके, तो हम किसी भी वर्ड के रूट लेटर्स को डिनोट करने के लिए फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा मतलब कहते हैं इसे। ओके, जी, जी। समझ गए आप लोग? नशा, कलीमा, आसिम, बताएं आप लोग। ओके, नशा, मुझे बताएं, अगर से मैंने आपको वर्ड दिया, ओके, जी, साहिब, तो इसमें फा कलीमा क्या है, आइन कलीमा क्या है और लाम कलीमा क्या है? साहिब का जो वो है ना, एक सेकेंड। साहिब का रूट पहले तो सौद है, थे हम्म। है और बा हम्म। है। तो सौद हम्म। हो जाएगा फा, हम्म। है ना, और जी। हा हो जाएगा आइन, और हम्म। बा हो जाएगा लाम। वाह हो जाएगा लाम कलीमा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से मतलब ना हम इनको डिनोट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने क्लियरली आपको बता दिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रोकन प्लूरल्स ग्रुप 1। पहला पैटर्न है फिआल। फिआल पैटर्न में क्या होता है कि फा कलीमा के नीचे कसरा, आइन कलीमा के बाद अलिफ, और लाम कलीमा जो है जज़म। इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो फियाल पैटर्न के ऊपर जो भी ब्रोकन प्लूरल बनेगा, तो एग्जैक्टली उसकी कंस्ट्रक्शन इसी के पैटर्न के ऊपर होगी। फॉर एग्जाम्पल है कल्ब। कल्ब यानी डॉग। डॉग का प्लूरल बन रहा है फियाल पैटर्न के ऊपर। तो क्या करेंगे हम, काफ के नीचे कसरा, सॉरी, काफ के नीचे कसरा और लाम के बाद अलिफ, और बा के ऊपर जज़म, फियाल को फॉलो करके। तो बनेगा फियाल का कल्ब का किलाब। सिमिलरली साहिब, साहिब का ब्रोकन प्लूरल बन रहा है अफआल पैटर्न के ऊपर। तो इसको हम सिंपली जो है असहाब बना देंगे अफआल पैटर्न यूज करके। सिमिलरली उल्बा, उल्बा का प्लूरल बन रहा है फुअल पैटर्न के ऊपर, फुअल। तो इसीलिए ये है उलब। क्या है, उलब। लास्ट पैटर्न है इस ग्रुप का फुऊल। बाइट को अगर से हम इसका प्लूरल बनाएंगे फुऊल पैटर्न के ऊपर, तो वो बनेगा बुयूत। ओके, तो बहुत सिंपली आपको क्या करना है कि इन पैटर्न्स को सुपर इम्पोज करने के लिए पहले रूट वर्ड्स को अलग कर लेना है, और एग्जैक्टली इस पैटर्न के ऊपर जो है आपने सुपर इम्पोज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर बाइट। बाइट में कितने लेटर हैं, बा, या एंड ता। बा हो गया फा कलीमा, या हो गया आइन कलीमा, और ता हो गया लाम कलीमा। ओके, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम बा, जो कि है फा कलीमा। तो बा के ऊपर लगेगा दम्मा, क्योंकि फा के ऊपर है दम्मा। और उसके बाद है आइन, आइन कलीमा। आइन कलीमा का इक्वलेंट है या, तो या लगा दिया हमने। और आइन कलीमा के बाद वाव लगा है, तो इस वजह से हम या के बाद भी वाव लगा देंगे। सिमिलरली आखिर आखिर में आता है लाम कलीमा, जो कि है ता। ओके, जिसके ऊपर जज़म है, तो अगेन हम जो है ता के ऊपर जज़म लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, तो बैत बनेगा बुयूत। दैट्स हाउ वी मेक प्लूरल यूजिंग दी पैटर्न्स। ओके, लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो हमें ये बताए कि किस वर्ड के लिए कौन सा पैटर्न यूज होता है। ओके, दैट्स हाउ ब्रोकन प्लूरल वर्क्स। इसीलिए हम उसको
उस सिंगुलर वर्ड के साथ उसके प्लूरल को साथ में पढ़ते हैं। ओके, समझ गए आप लोग पैटर्न्स किस तरीके से यूज होते हैं? जी, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ और पैटर्न्स होंगे, ज़रूरी नहीं ये 4 ही है, राइट? इनके अलावा भी और पैटर्न्स हैं, लेकिन वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत रेयरली अकर करते हैं, अमूमी तौर ओके। पर यूज नहीं होता उनका। ओके, या फिर उस पैटर्न का सिर्फ एक ही प्लूरल है और कोई प्लूरल है ही नहीं उस पैटर्न के ऊपर, इस वजह से भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया उनको। अब वो हम चैप्टर के एंड में देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं तो उसमें वो बताएंगे उसके बारे में भी। ओके, अभी के लिए हम पैटर्न्स को यूज करके प्लूरल बनाना शुरू करते हैं इन इन एक्टिविटी 1। कंप्लीट द चार्ट बिलो। तो हमें फिल इन ब्लैंक्स को फिल करना है, जो भी ब्लैंक जो है खाली दिया गया है। ओके, नंबर 1 अनाशा। अनाशा, वर्ड है सिंगुलर बंक। ओके, तो बंक का प्लूरल बनाना है अपने फूल पैटर्न के ऊपर, तो क्या बनेगा? तो बंग का तो बा के ऊपर लग जाएगा दम्मा। हम्म फिर नून, नून विल बी अटैच्ड विथ वाव। ओके। और फिर काफ। हम्म तो बुनुक। बुनूक, यस वेरी गुड। ओके, तो बंक का प्लूरल है बुनूक, पैटर्न है फूल। ओके, वेरी गुड। आसिमा, नंबर 2 वलद, अफआल पैटर्न के ऊपर। औलाद। औलाद, कंस्ट्रक्शन कैसे है इसकी? औ- वो अ, वाव, वाव फा की जगह है ना, तो उसके साथ हमजा लगा है, हम तो हमजा लगाएंगे। और उसके बाद और उस पे जज़म है, जज़म लगाएंगे। और उसके बाद लाम, लाम आइन की जगह है, उसके बाद अलिफ है, तो अलिफ लगाएंगे। औला हो गया, और लाम की जगह दाल है। ओके, औलाद। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नंबर 3 सालिमा, नंबर 3 सूरा, सिंगुलर है और उसका प्लूरल है सुअर, तो ये कौन सा वाला पैटर्न हुआ? ये फुअल। फुअल, यस वेरी गुड। फुअल पैटर्न के ऊपर बनना है सुअर, जो कि है पिक्चर्स। नंबर 4 सानिया, कसर है फूल पैटर्न के ऊपर। कसूर होगा, कसूर। कुसूर, यस वेरी गुड। कसर का जो है प्लूरल है कुसूर, यानी पैलेसेस। नंबर 5 अनाशा, फिल्म का है प्लूरल अफलाम, तो क्या पैटर्न बनेगा? अफ़आल। अफआल, यस वेरी गुड। अगेन आसिमा, जबल है फिआल पैटर्न पर। जिबाल। जिबाल, यस वेरी गुड। ओके, सालिमा अगेन, लुअबा, लुअब किस पैटर्न के ऊपर है? फुअल। फिर से। फुअल पैटर्न के ऊपर अगेन। ओके, दैट्स गुड। नंबर 8 सानिया, जिमाल। ईंट का। इसका सिंगुलर और इसका पैटर्न दोनों फाइंड आउट करना है आपको। जमाल, फिआल होगा इसका पैटर्न। और हम्म इसका था कैमल का, याद था, क्या था, जमल जिमाल, ऐसे कुछ। जमल, यस जमल। वेरी गुड। जमल, जिमाल, जमाल। फिआल, यस वेरी गुड। नंबर 10 अनाशा, मुलूक। मुलूक इज फूल। फूल वाला पैटर्न है इसका। फूल पैटर्न है, यस वेरी गुड। और इसका एक, सिंगुलर? हाँ, मल, मलिक। मलिक, यस वेरी गुड, मलिक। ओके, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट आसिमा,
हरम अहराम। अफआल पैटर्न के ऊपर, अहराम, यस वेरी गुड, पिरामिड्स। ओके सालिमा, नंबर 13। शेख। हम्म, शेख शेख, फु- शेख, शुयूख, और फूल। फूल, यस वेरी गुड, दैट्स गुड। तो आई थिंक अभी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कैसे पैटर्न्स को यूज करके प्लूरल्स बनाया जाता है, और उन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हम सिंगुलर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। जी। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्रोकन प्लूरल्स ग्रुप टू, ग्रुप टू में क्या है, बाकी पैटर्न्स हैं, फूल, अफउल, फवाइल एंड फुअला। ये बाकी के 4 पैटर्न्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। अगेन इसका रीजन वही है कि ये मोस्ट कॉमनली, यानी कि अमूमी तौर पर जो है ये अकर होते हैं, इस वजह से इनको आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, फूल पैटर्न के ऊपर है किताब, कुतुब, अफउल पैटर्न के ऊपर है शहर, अशहुर, फवाइल पैटर्न के ऊपर है शार, शवार, फुअला पैटर्न के ऊपर है वजीर, उजरा। ओके, लेट अस कम टू एक्टिविटी नंबर 2। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि वर्ड्स को उनके प्लूरल्स के साथ मैच करना है और फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ओके, अनाशा नंबर 1। प्लूरल्स के हिसाब से अच्छा ओके, तो हुम वुज़रा इज हुआ वजीर। नहीं नहीं, कहाँ पर है ये वाला बेटा। ओके सॉरी सॉरी, एक मिनट। सुकून। सहम, सहम है वो, बड़ा करो, फर्स्ट। प्लूरल बनाना है, मैच करना है। अच्छा सहम फर्स्ट, असहुम सहम असहुम किस पैटर्न के ऊपर, फूल। सहम असहुम, असहुम किस पैटर्न के ऊपर। असहुम सुई, असहुम ये वाला हम्म, आगे का अभी जो नया वाला उसमें आएगा ना भाई ये। जी बताएं कौन सा वाला। तो ये अफूल आएगा आई थिंक, अफूल। अफउल, यस वेरी गुड। ओके, अस्मा नंबर 2, मदीना, मदीना, मुदुन, फूल, फूल पैटर्न के ऊपर। ओके, सालिमा, तरीक, तरीका तुरुक। तरीक, तुरुक किस पैटर्न ये के ऊपर, फूल। फूल पैटर्न के ऊपर। ओके, सानिया, खातिम, खातिम खवातिम, जो खवातिम, फवाइल फवाइल पे आएगा। फवाइल पैटर्न के ऊपर है, यस वेरी गुड। नशा, सफीर, सफीर इज सुफुरा। सफीर सुफरा किस पैटर्न के ऊपर, एक मिनट, फ- ये उफ नहीं, उफाल आएगा, उफाल। अरे नहीं, अरे उफ सीन कहाँ है फारा बेटा को हटा सारी। के सुफरा। हम्म, सफीर का सुफरा हुआ ना। सही है, पैटर्न कौन सा है। उफ उफरा, उफाल आएगा इधर, उफ आ सॉरी। हम्म, पैटर्न नहीं आ उफ, रहा उफआल कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, अनाशा सीन फारा को हटा दे और जो फा आइन लब पड़ा था ना वो लगा के जैसे उसको प्रोनाउंस कर दे, आ जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा। फुअला,
ये कौन सा वाला पैटर्न है अनाशा बच्चा? उफला नहीं, पैटर्न नहीं। रूट वर्ड्स को हटाए ना, देखिए ना कि रूट वर्ड्स है सीन फा रा, उनको हटा दे, और जो फा आइन ला आपने पढ़ा था ना, उनको उनकी जगह पे बैठा दे, और देखिए कौन सा वर्ड बनता है सीन की जगह फा, फा की उफला जगह बन। आइन ला। उफला क्यों आएगा बच्चा? देखो वहां पर हमजा तो है ही नहीं, तो उफला क्यों कह रहे हैं आप बार बार? फुअल। मैंने तो देखिए लिख भी अलिफ, दिया है आपके लिए यहाँ पर। फुअला। फुअला, यस फुअला पैटर्न है वो, बस। ओके ठीक, चले नेक्स्ट आसिमा, रईस। रुआसा। फुअला। रुअसा, फुअला पैटर्न के ऊपर। ओके सालिमा, आसिम, आसिमा, अवासिम, ये होगा फवाइद। आसिमा, अवासिम, ये होगा फवाइल के ऊपर। दैट्स गुड। ओके सानिया, अमीर। अमीर उमरा, और इसका पैटर्न होगा फुअला। अमीर उमरा पैटर्न है फुअला। ओके सफीना। मुझे ही बताना हम्म, है, सफीना सुकून फूल। फूल। ओके लास्ट, नाशा लास्ट, माइदा। मुवाइद। मवाइद किस पैटर्न पर? मवाइद। एक मिनट मुझे दे। मवाइद किस पैटर्न के ऊपर है? फवाइल। फवाइल, यस। फाइल। ओके अच्छा, ओके। ज्यादा मतलब ना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा नशा, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो असल में लेटर्स दिए गए वहां पर, उनमें फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा को आइडेंटिफाई कर लेना है, और उसको सुपर इम्पोज कर देना है बस। ओके ओके, रूट लेट वर्ड्स अस मूव पहचान फॉरवर्ड। के उनको रिप्लेस कर देना है फा आइन लाम से, आ जाएगा आपका रिप्लेस कर पैटर्न। दें, सुपर इम्पोज कर दें, एनीथिंग। ओके दैट्स हाउ यू डू इट। The other broken plurals. Okay, there are other broken plural patterns such as khumsan, the plural of kameez, asirra, the plural of sarir. These are best learned as and when you encounter them. A few words have root letters, like more like four root letters. The plural of these words tend to be similar to the fawail pattern. For example, funduk, fanadik. ओके, तो अगेन वही बात जहां से मैंने शुरू किया था चैप्टर, वहीं पर हम आकर रुक गए हैं कि इनके अलावा भी कुछ और पैटर्न्स हैं जिनका इस्तेमाल करके प्लूरल्स बनाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन पैटर्न्स को हम सेपरेट एक कैटेगरी में पुट करें, क्योंकि वो यूनिक पैटर्न्स हैं और बहुत रेयरली जो है वो अकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमीज का है कुमसान, ये किसी भी आर्ट पैटर्न्स में जो है मैच नहीं होता। सिमिलरली शरीर का है आसिर्रा, ये भी किसी पैटर्न से मैच नहीं होता। तो इस बताने का मतलब बस इतना है कि इनके अलावा भी, जो अभी हमने पैटर्न स्टडी किए हैं, उनके अलावा भी कुछ और पैटर्न्स का इस्तेमाल होकर भी प्लूरल जो है वो अकर हो सकते हैं। इसीलिए द बेस्ट, दीज आर बेस्ट लर्न एज एंड व्हेन यू एनकाउंटर देम। जैसे जैसे हम इनको एनकाउंटर करते हैं, यानी कि हम पढ़ते जाते हैं, तो उसी वक्त हम इनको स्टडी कर लें। दैट इज द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं, रादर देन कि हम जो है इनके ऊपर भी जो है पैटर्न अप्लाई करना शुरू कर दें। ये है पॉइंट नंबर वन इसका। पॉइंट नंबर टू ये है कि थ्री रूट लेटर्स के अलावा भी फोर रूट लेटर के भी वर्ड्स होते हैं, फोर रूट लेटर्स के। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अमूमी तौर पर फोर रूट लेटर्स के जो प्लूरल्स हैं वो फवाइल पैटर्न के ऊपर बनते हैं अमूमी तौर पर। लेकिन ये भी कोई
कंसिस्टेंट रूल नहीं है कि अक्रॉस द 4 रूट लेटर वर्ड्स में यही पैटर्न फॉलो करके जो है प्लूरल बनेगा। ओके, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है फुंदुक, फनादिक ऑन द पैटर्न ऑफ फवाइल। ठीक है, ये तो समझ में आया। ओके वेरी गुड, ओके दैट्स हाउ इट इज। बस ज्यादा उसके अंदर आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ब्रोकन प्लूरल जो है एक तो छोटा सा हिस्सा है वो। ओके, नाउ लेट्स कम टू यूजेज ऑफ ब्रोकन प्लूरल्स। अगेन ये भी कोई नई चीज नहीं है यूजेज ऑफ ब्रोकन प्लूरल्स की, वो उसी तरीके से जैसे हमने प्लूरल्स को पढ़ा है साउंड प्लूरल्स में। ब्रोकन प्लूरल्स या हो या फिर साउंड प्लूरल्स हो, जो ह्यूमन प्लूरल्स होंगे उन्हीं के लिए ह्यूमन प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज होगा, वरना फिर बाकी सब नॉन ह्यूमन प्लूरल जो है वो फेमिनाइन सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है राइट, कि नॉन ह्यूमन प्लूरल्स क्या है, फेमिनाइन सिंगुलर है। दैट्स द रूल जो कि यहाँ भी अप्लाई होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए हुआ वजीर, तो अगर से हमने प्लूरल के साथ इस्तेमाल करना हो तो हम कहेंगे हुम उजरा। हुआ का प्लूरल हो गया हुम, वजीर का प्लूरल हो गया उजरा। सिमिलरली हुआ किताबी, हुआ किताबी यानी इट्स माई बुक। ओके, इट्स माई बुक। तो किताब का सिंगुलर प्रोनाउन है हुआ, लेकिन किताब का प्लूरल वर्ड है कुतुब, राइट। तो अगर से मुझे कुतुब को डिस्क्राइब करना है या फिर उसकी तरफ कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो ऑब्वियसली मैं हुआ का प्लूरल हुम नहीं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि किताब एक नॉन ह्यूमन है। तो नॉन ह्यूमन प्लूरल को हम फेमिनाइन सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसीलिए हुम का फेमिनाइन, हुआ का फेमिनाइन सिंगुलर क्या है, हिया। ओके, हिया कुतुबी। इवन दो की हिया जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मीनिंग वो प्लूरल की ही देगा वो। ओके, इसीलिए हिया कुतुबी को हम ट्रांसलेट करते हैं दे आर माई बुक्स। ओके, ये रूल जो है कंसिस्टेंट है अक्रॉस सारे प्लूरल्स के लिए, कि नॉन ह्यूमन प्लूरल जो है वो फेमिनाइन सिंगुलर कंसिडर किए जाएंगे, और बाकी ह्यूमन प्लूरल जो है वो अकॉर्डिंगली उनके लिए हम प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, ठीक है, जी। सबको समझ आ गया। ओके, अगर से आप लोगों को समझ आ गया तो यहाँ पर ना चैप्टर ये ऐसे ही कंक्लूड हो जाता है कि ब्रोकन प्लूरल्स के जो है बेसिकली इतनी ही चीजें थे कि कुछ पैटर्न्स हैं जिनको इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और इनके अलावा भी कुछ और पैटर्न्स हैं जो बहुत रेयरली अकर होते हैं, और प्लूरल्स जो है नॉन ह्यूमन प्लूरल्स वो फेमिनाइन सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे। लेट्स जस्ट लुक एट सम मोर एग्जांपल। हाजा वजीर इराकी, हाउलाई उजरा इराकीयून। सिमिलरली हाजा खातिम मुस्तवरद, हाजिहिल खवातिम मुस्तवरदता। Okay, this ring is imported. These rings are imported. Okay, let us complete the chapter with activity number 3. पहला हमारे लिए कर दिया गया है हाजल कस जमील, यानी दिस पैलेस इज ब्यूटीफुल। हमने क्या करना है, प्लूरल के साथ जो है इन वर्ड्स को रिप्लेस करके अकॉर्डिंगली यूज करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने किया, हाजा को हाजी ही बना दिया, क्योंकि कसर जो है एक नॉन ह्यूमन प्लूरल है, इसीलिए फेमिनाइन सिंगुलर यूज हो रहा है। कसर का हो गया कुसूर। और जमीला क्यों आ रहा है, क्योंकि अगेन एडजेक्टिव भी वो फेमिनाइन सिंगुलर ही होगी नॉन ह्यूमन प्लूरल्स के लिए, इसीलिए जमीला आ गया। हाजिहिल हाजिहिल हाजिही अल कुसूर जमीला, यानी दीज पैलेसेस आर ब्यूटीफुल। ओके, लेट्स डू नंबर 2 अनाशा। सैयारात, अस्सैयारात, हम्म, शारिया, शारिया का प्लूरल
स्ट्रीट का पूरा फवाइल पैटर्न के ऊपर है, फवाइल। फवाइल हम्म शारे शारे शवारे। शवारे हम्म सैयारात फी शवारे ट्रांसलेट। cars are in the streets Cars are in the streets. Okay. Number 3, Asima. آه، اللعوب لعوب بجانب الكتاب، لعوبات لعوبات اللؤب right. जी हम्म اللعب اللؤب बिजानिबिल कुतुब होगा, किताब होगा। कुतुब होगा कुतुब। بجانب الكتب। Okay, that's good. Okay, number 4, Salima. أين قلمي جديدة؟ Hmm. أين أقلامي جديدة؟ أين أقلامي جديدة. Yes, very good. Number 5, Salmiya, number 5. اوكي. هناك جبل طويل. جبل का جبال. هناك جبال طويل का क्या होगा? طويلة क्योंकि सिंगुलर होना एंड का जिबाल तवीला। Yes, very good. Okay, तो सेंस आ रही है आप लोगों को, कैसे इस्तेमाल होते हैं ये? एडजेक्टिव जो है वो Yes. फेमिनिन सिंगुलर का जैसे ट्रीट किया गया है। फेमिनिन सिंगुलर। ओके, ठीक है। बाकी के जो है आपके लिए होमवर्क है, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में वेट करूंगा कि आप लोग इसे कंप्लीट करके सेंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम यूनिट 12 से स्टार्ट करेंगे। ओके, जी एनी क्वेश्चंस इन द चैप्टर? नहीं नहीं, no question. ओवरऑल आपको सब क्लियर याद ही है? कर